नमस्कार, आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम ज़ेब्रा लर्न स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड किताब की कुछ अहम बातों पर गौर करने वाले हैं। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में आना तो चाहते हैं, पर जिनके पास रोजमर्रा की भागदौड़ में ज्यादा वक्त नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये किताब दावा करती है कि ये उन आम निवेशकों के लिए निवेश को आसान बना सकती है। तो आज का हमारा मकसद है इस किताब की मुख्य बातें समझना, खासकर उनके लिए जो रिटेल निवेशक हैं, शायद हफ्ते में कुछ ही घंटे दे पाते हैं पर बाजार की एक ठीक ठाक समझ बनाना चाहते हैं। जी, ये किताब इसी पर फोकस करती है कि कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से हफ्ते में थोड़े घंटे लगाकर भी निवेश शुरू किया जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले किताब एक बुनियादी सवाल पूछती है, भाई निवेश करे ही क्यों? हाँ, ये जरूरी सवाल है और इसका जवाब जुड़ा है महंगाई यानी इन्फ्लेशन से। महंगाई? अच्छा, कैसे? देखिए, आज आपके 1000 रुपए से आप जितनी चीजें खरीद सकती हैं, महंगाई की वजह से 1 साल बाद उतनी नहीं खरीद पाएंगी। पैसे की कीमत कम हो जाती है वक्त के साथ। बिल्कुल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसे कहते हैं। तो अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो असल में वो धीरे धीरे अपनी खरीदने की ताकत खो रहा है। यानी उसे बढ़ाने की जरूरत है, सिर्फ बचाने की नहीं। हाँ बिल्कुल, और निवेश खासकर स्टॉक्स जैसी चीजों में आपकी बचत को बढ़ाने और महंगाई के असर से बचाने में एक तरह से मदद कर सकता है। ठीक है, किताब फिर 2 तरह के निवेशकों की बात करती है, रिटेल और संस्थागत। ये क्या है? हाँ, रिटेल निवेशक मतलब आम लोग जैसे हम आप, जो अपना कोई और काम, नौकरी या बिजनेस करते हैं और अपनी बचत का कुछ हिस्सा निवेश करते हैं। जिनके पास रिसर्च के लिए शायद ज्यादा वक्त नहीं होता। किताब कहती है हफ्ते के 4-6 घंटे शायद। सही। दूसरी तरफ है संस्थागत निवेशक। ये पेशेवर होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर या इंश्योरेंस कंपनियां। इनके पास तो पूरी टीम होती होगी, है ना? बिल्कुल, इनके पास ज्यादा समय, बेहतर ट्रेनिंग जैसे सीए, एमबीए, सीएफए की डिग्री, महंगे रिसर्च वाले साधन और कई बार तो कंपनी के मैनेजमेंट तक सीधी पहुंच भी होती है। और वो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते बेचते हैं। हाँ, उनका स्केल बहुत बड़ा होता है। तो साफ है कि एक आम रिटेल निवेशक के पास ये सब संसाधन नहीं होते हैं। तो ऐसे में किताब क्या सलाह देती है, क्या करें रिटेल निवेशक? किताब एक बहुत जरूरी चीज पर जोर देती है, विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये कि अपना सारा पैसा किसी एक ही स्टॉक या एक ही तरह की कंपनियों सेक्टर में मत लगाइए। अच्छा, उसे कई अलग अलग कंपनियों के शेयरों में छोटी छोटी मात्रा में बांट दीजिए। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इससे जोखिम कम होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी चुनी हुई 1-2 कंपनियां अच्छा नहीं कर पाती तो भी आपके पूरे निवेश पर उसका बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा। समझी, क्योंकि हर कंपनी की गहराई में जाकर रिसर्च करना तो शायद मुश्किल है कम समय में। बिल्कुल, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट बन जाता है। चलिए अब कुछ और बुनियादी बातें समझते हैं, जैसे शेयर, ये होता क्या है असल में? हाँ, किताब एक आसान सा उदाहरण देती है। सोचिए एक बहुत बड़ी जमीन है। ठीक है। अब उसके कई छोटे छोटे बराबर हिस्से कर दिए जाएं। ओके। बस वही है शेयर। किसी कंपनी में आपके मालिकाना हक का, आपकी हिस्सेदारी का एक छोटा सा टुकड़ा। और एक और शब्द है जो काफी सुना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप। ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? बहुत बहुत जरूरी है। मार्केट कैप का मतलब है कंपनी की कुल बाजार कीमत। कुल कीमत वो कैसे निकालते हैं? एक शेयर की जो कीमत बाजार में चल रही है, हाँ। उसे कंपनी के कुल शेयरों की संख्या से गुणा कर दीजिए। मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस एक्स टोटल शेयर्स। अच्छा, पर किताब कहती है कि सिर्फ शेयर की कीमत देखने से ज्यादा जरूरी मार्केट कैप देखना है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। देखिए, हो सकता है एक शेयर 10 रुपए का हो और दूसरा 1000 रुपए का। हाँ? तो हमें लगेगा कि 10 रुपए वाला सस्ता है, अच्छा है, पर ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है 10 रुपए वाले शेयर की कंपनी बहुत छोटी हो, उसका मार्केट कैप बहुत कम हो, और 1000 रुपए वाली का बहुत ज्यादा। हाँ, हो सकता है वो बहुत बड़ी जानी मानी स्थिर कंपनी हो। तो सिर्फ शेयर का दाम देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। मार्केट कैप कंपनी के साइज का बेहतर अंदाजा देता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। और ये जो इंडेक्स होते हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, इनका क्या काम है? इन्हें आप समझ लीजिए कि ये पूरे शेयर बाजार का हाल बताने वाले बैरोमीटर हैं। बैरोमीटर? हाँ, जैसे सेंसेक्स में देश की टॉप 30 कंपनियां शामिल हैं, निफ्टी में टॉप 50। ये एक तरह की टोकरी, बास्केट है इन कंपनियों की। अच्छा। तो जब ये इंडेक्स ऊपर जाते हैं तो माना जाता है कि बाजार में आमतौर पर तेजी है, और जब नीचे जाते हैं तो मंदी का अंदाजा लगता है। मतलब किसी एक शेयर को देखकर पूरे बाजार का अंदाजा नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं, इंडेक्स हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। किताब एक और बड़े फर्क पर भी बात करती है, कंपनी की असली या आंतरिक कीमत।
इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी बाजार कीमत। हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखिए, किसी कंपनी की एक असली फंडामेंटल वैल्यू होती है जो उसके बिजनेस, उसकी कमाई, उसके भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होती है। और बाजार कीमत? बाजार कीमत वो है जिस पर शेयर अभी खरीदा बेचा जा रहा है। और ये कीमत सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स पर नहीं, बल्कि निवेशकों के मूड, उनकी भावनाओं पर भी बहुत निर्भर करती है। भावनाएं मतलब डर और लालच? हाँ, बिल्कुल, डर और लालच। जब बाजार में बहुत डर होता है, बुरी खबरें आती हैं, तो लोग घबरा कर बेचने लगते हैं। तब शेयर की बाजार कीमत उसकी असली कीमत से काफी नीचे जा सकती है। इसे ही शायद बेयर मार्केट या मंदी कहते हैं। हाँ, और किताब कहती है कि ऐसे समय में अच्छे शेयरों को उनकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदने का मौका मिल सकता है। और जब बहुत ज्यादा जोश होता है? जब बहुत ज्यादा लालच और उत्साह होता है तो लोग बिना सोचे समझे खरीदने लगते हैं। तब बाजार कीमत असली कीमत से बहुत ऊपर भी जा सकती है। उसे बुल मार्केट या तेजी कहते हैं। उस वक्त थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो मतलब बाजार हमेशा सही नहीं होता, वो भावनाओं में बहता है। सही कहा, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो हमने समझा कि निवेश क्यों जरूरी है, खासकर महंगाई को देखते हुए। हाँ, फिर रिटेल निवेशक की क्या चुनौतियां हैं और उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन जैसी रणनीतियां क्यों काम की हैं। बिल्कुल, और हमने कुछ बुनियादी शब्द भी समझे। शेयर क्या है, मार्केट कैप क्यों जरूरी है और इंडेक्स क्या बताते हैं। और सबसे जरूरी शायद ये कि बाजार भाव और कंपनी की असली कीमत में फर्क होता है और इसमें भावनाओं का बड़ा रोल है। जी हाँ, ये समझ होना निवेश के फैसले लेने में काफी मदद कर सकता है। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसा कि किताब कहती है कि रिटेल निवेशक हफ्ते में कुछ घंटे लगाकर भी सीख सकते हैं, तो सवाल ये है कि उस सीमित समय में वो कौन सी सबसे अहम चीज़ें या विश्लेषण के तरीके हो सकते हैं जिन पर एक आम निवेशक को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो प्रभावी ढंग से निवेश कर सकें। इस पर शायद और सोचने की ज़रूरत है।